बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुजीपूल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है वो एटम या फिर एटम्स का जो ग्रुप होता है उनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो उनकी जो है वो प्रेजेंस हमारे पास इम्पार्ट कर रही होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को, जो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को, उन कंपाउंड्स को, उन एटम्स के ग्रुप्स को या उन डबल बॉन्ड्स की वजह से जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। हर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हमारे पास ना ऑर्गेनिक फैमिली को डिफ़ाइन कर रहा होता है, और 6 मिलियन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी हैंडफुल हमारे पास जो है वो फैमिली होती है, जो इनकी वजह से वो जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन से अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, और भी बहुत से डिफरेंट हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। सबसे पहले जो है अगर हम लोग बात करें अल्केन की, तो अल्केन के अंदर जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन के अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जो है हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर जो है हमारे पास क्या होगा कि वहाँ पे जो है वो कार्बन एटम्स रिंग फॉर्म में अटैच होंगे, और वहाँ पे जो है वो अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो अमाइन ग्रुप है। अमाइन जो है इसके अंदर हमारे पास एन ग्रुप के साथ जो है वो नाइट्रोजन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। इसके बाद अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर हमारे पास OH ग्रुप होगा कार्बन एटम के साथ। इसके बाद ईथर है, तो 2 कार्बन के दरमियान जब ऑक्सीजन आएगा तो वो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को ईथर की प्रॉपर्टीज़ देगा। इसके बाद अल्काइल हैलाइड है, कार्बन एटम्स के साथ हमारे पास जो है वो हैलोजन्स अटैच होंगे। इसके बाद हमारे पास थायोल है, थायोल के अंदर हमारे पास जो है वो SH ग्रुप होगा। इसके बाद जो है हमारे पास एल्डिहाइड आ जाता है। एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास जो है वो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए हुए हैं, और साथ में हमारे पास जो है वो साइड्स पे या तो कोई भी कार्बन एटम हो सकता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन होगा। इसके बाद कीटोन है, तो दोनों जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे। ईस्टर के अंदर हमारे पास OR ग्रुप आ जाएगा कार्बोनाइल के साथ, कार्बोक्सिलिक के अंदर OH ग्रुप आ जाएगा कार्बोनाइल के साथ, और अमाइड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है वो नाइट्रोजन आ जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ये हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो हमारे पास जो है वो, अगर हम सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसमें ये बताया जाता है कि वो जो है उसके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें px, py और pz आ जाते हैं, इनमें जो फर्स्ट 2 x और y होते हैं ये हमारे पास पार्शली फिल्ड होते हैं, और जो z होता है वो खाली होता है। तो ये हमारे पास जो है इसको जो है वो रिक्वायर होता है एक डाइवेलेंट। तो कार्बन जो आपको पता है वो क्या है, टेट्रावेलेंट, इसकी वैलेंसी 4 है। तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 2s से जो है वो जंप करके चला जाएगा 2pz ऑर्बिटल के अंदर, और वहाँ पे हमारे पास जो कार्बन एटम होगा वो उसकी एक्साइटेड स्टेट में होगा। जितने भी जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम लोग जो है वो डिफरेंट वेज के साथ मिक्स करते हैं, और हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग्स और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अराइज हो जाते हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कार्बन एटम की नज़र आ रही होगी। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है 2pz ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पे आपको लास्ट पे जो है वो नज़र आ रहा होगा x, y और z जो है वो हमारे पास क्या हो चुके हैं, पार्शली फिल्ड हो चुके हैं, और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है कार्बन एटम की। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ज़रा, हमारे पास जो है वो कार्बन जो है वो 1s से जो है वो ये उसकी ग्राउंड स्टेट थी फर्स्ट पे, और जब उसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी तो हमारे पास जब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो उनमें जो है वो हमारे पास तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं x, y और z इन्वॉल्व होंगे। और जब sp2 होगी तो sp2 में हमारे पास px और py इन्वॉल्व होंगे, जबकि जो pz है वो हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए काम आएगा। इसके बाद जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होगा कि वहाँ पे हमारे पास ओनली px जो है वो ओवरलैप करेगा, और py और pz जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लट के तौर पर ऊपर आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बारी बारी जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp की बात करते हैं। तो हमारे पास जो है वो जो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर हमारे पास बॉन्डिंग और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन एटम के साथ। हमारे पास जो आपको पता है वो कार्बन के साथ 4 कोई ना कोई एटम्स जो है वो अटैच होते हैं। तो जितने भी जो हमारे पास कार्बन एटम्स के साथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आके मिक्स हो जाएंगे, और हमारे पास जो है वो एक न्यू 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम लोगों को जो है
वो सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जनरेट करवा देंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल बन जाती है कार्बन एटम की, और बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होता है वो हमारे पास होगा 109.5 डिग्री। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मीथेन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ज़रा आपकी स्क्रीन पे मीथेन का मॉलिक्यूल जो है वो शो हो रहा है। सेंटर में कार्बन एटम है, सेंटर में हमारे पास कार्बन है, और कार्बन जो है वो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये है sp3। और साइड पे इस वाले कार्बन ने भी जो है वो बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, और जो है ज्योमेट्री हमारे पास जो है sp3 की है। ये सारे जो है कार्बन एटम्स इक्वलेंट जो है 1s के साथ इन्होंने ओवरलैप किया हुआ है। और ये साइड पे ही इस वाली साइड पे देखिए हमारे पास जो है इन्होंने ज्योमेट्री बनाई हुई है टेट्राहेड्रल। तो ये देखिए स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो सबसे पहले बनेगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, जिसमें हमारे पास जो है वो s ऑर्बिटल px के साथ ओवरलैप करेगा। और देन जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहले, उसके बाद जो है वो y वाला कर रहा है, और लास्ट में हमारे पास z वाला कर रहा है। और लास्ट पे देखिए हमारे पास जो नीचे वाली डायग्राम है उसके अंदर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो जनरेट हो चुकी है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 109.28 डिग्री का है। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मीथेन की है। तो स्टूडेंट्स जो है वो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये जो एनर्जी होती है कार्बन एटम को एक्साइट करवाने के लिए, ये कहाँ से आती है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि हमारे पास एक्साइटेशन से पहले कार्बन एटम जो है उसको 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए। तो जब वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड बनाते वक्त उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। और जब वो कार्बन आपको पता है टेट्रावेलेंट है, तो जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इतनी इनफ होती है हमारे पास कि वो कार्बन एटम को एक्साइट कर देती है। जब वो एक्साइट होगा तो ग्राउंड स्टेट से चला जाता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और 2s से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करके चला जाता है उसकी 2p ऑर्बिटल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2s है और 2 जो हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास px और py है। जबकि जो है हमारे पास जो z ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में जो है वो ऊपर आ जाता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है इनके दरमियान वो 120 डिग्री का है। और जब वो 2s और 2px और 2py जो है जब वो ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 3 इक्विवेलेंट जो है और कोप्लेनर हमारे पास ज्योमेट्री बन जाएगी। और इसकी जो है वो बेस्टेस्ट एग्जांपल आपको दी जाती है इथीन फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले अगर हम लोग इथीन की बात करते हैं तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कैसे बनता है, जो 2p ऑर्बिटल बच जाता है वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में आ जाता है। और जो फर्स्ट वाला बॉन्ड होता है वो हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड, जो बनता है हमारे पास स्फेरिकल एस की वजह से, और साथ में जो हमारे पास 2px है और 2p जो y ऑर्बिटल्स हैं उनकी वजह से। तो ये देखिए स्टूडेंट्स जो है वो आपको s ऑर्बिटल सबसे पहले px के साथ ओवरलैप कर रहा है, देन हमारे पास जो है वो कर रहा है z के साथ। और यहाँ पे इस केस में जो है उसने y वाले को जो है वो क्या क्या रखा हुआ है, पाई बॉन्ड की फॉर्म में रखा हुआ है। आप कोई भी ओवरलैप करवा लें, px करवा लें या pz करवा लें, तो यहाँ पे जो है वो आप लोग इनको ओवरलैप करवाएंगे, और जो लास्ट वाला होगा वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। और साइड पे यहाँ पे देखिए आपको जो है वो नज़र आ रही होगी कि आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो बॉन्ड एंगल है इसमें 120 डिग्री का बताया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास अब बच गया 2s और 2p x वाला ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे और 2 हमारे पास डिजेनरेट sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उनकी जो शेप होगी वो हमारे पास लीनियर होगी विद द बॉन्ड एंगल 180। तो जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 2py एंड 2pz, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ऊपर, और हमारे पास 2 जो है वो पाई बॉन्ड इनके ऊपर बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्लड के ऊपर जो है वो इसको शो करवाया जाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको इथाइन फॉर्मेशन की दी जाती है कि कार्बन टू कार्बन पहला जो सिंगल बॉन्ड है वो बनेगा 2s और 2p ऑर्बिटल के अंदर, और बाद में जो px है और py और pz ऑर्बिटल्स हैं ये जब ऑपर में आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, इनकी वजह से जो है वो पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। और जब पाई बॉन्ड जनरेट होंगे तो फर्स्ट वाला जो है वो सिग्मा होगा, और ऊपर वाले जो होंगे कौन से होंगे,
पाई ऑर्बिटल्स होंगे और हमारे पास एक सिग्मा फ्रेमवर्क जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये जो है बच्चों बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वो कन्फिग्रेशन होती है। और अगर हम लोग इनको कंपेयर करें तो सबसे जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो है वो पाई बॉन्ड हम लोगों को रिएक्शन की तरफ मोटिवेट करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग सबसे स्टेबल कन्फिग्रेशन की बात करें तो हमारे पास sp3 जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है हम लोगों को चाहिए होगी इसको ब्रेक करने के लिए। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं कि वो किसी भी किस्म की जो है वो रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग जिसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ये देखिए ज़रा आपकी जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, sp2sp ओवरलैपिंग है और साइड पे जो sp2 हाइड्रोजन है और इधर से भी sp2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर जो बाकी जो है वो पर्पल कलर के आपको ऑर्बिटल्स में नज़र आ रहे हैं, जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 4 जो है वो क्या बनेंगी, पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो लीनियर शेप है, और लीनियर शेप जो है वो हमारे पास डिनोट कर रही है बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स जो है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, और जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले जो है वो वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ, और जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो आपका इंशाल्लाह आपको अच्छी जो है वो तैयारी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।